अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक जो मशहूर चैनल है ARY, उसकी एक वीडियो क्लिप चलाई जा रही है और उस पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के फ़वाइद पर बात हो रही है। पाकिस्तान में इस किस्म की तशहीरी मुहिम कोई पहली बार नहीं चलाई गई है। इससे पहले आपने देखा कि मुशर्रफ का रेफरेंडम हो या ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हो या फिर अयूब खान का ज़माना हो, इस तरह से मीडिया को हमेशा इस्तेमाल किया गया है। पहले ये होता था कि मीडिया की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस नज़र आती थी, लेकिन अब जो चैनल मालिकान हैं वो भी एक हिसाब से इसी माफिया का हिस्सा हैं। जो माफिया 70 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें जर्नेल भी हैं, उसमें पाकिस्तान की एलीट क्लास भी है। और जैसा कि मैंने वीडियो में लिखा कि सदारती निज़ाम और सुरखाब के पर, ये इसलिए इसको वाज़े करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जब से ये जमहूरियत बहाल हुई है, बहुत से लोग इस जमहूरियत की बहाली से शायद खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क को इस तरह चलाया जाए जिस तरह वो चाहते हैं। तमाम वसाइल जो मुल्क के हैं वो कुछ क़ुव्वतों के कंट्रोल में हों। आम आदमी को पीने का साफ़ पानी मिलता है, नहीं मिलता है। आम आदमी को सेहत की सहूलियात मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। आम आदमी को तालीम बेहतर मिलती है, नहीं मिलती है। आम आदमी को सस्ती गैस, सस्ती बिजली मिलती है, नहीं मिलती है। ये तो कभी भी अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो या फिर किसी आमिर की हुकूमत हो, ये तो कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। हाँ, हमने मिज़ाइल कौन सा बनाना है, हमने टैंकें कितनी महंगी ख़रीदनी है, हमने जंगी जहाज़ कितने महंगे ख़रीदने हैं, हमने सूबों की ज़मीनों पर दिफा के नाम पे कब्ज़े करके रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, पंपिंग स्टेशंस और साथ साथ शॉपिंग मॉल्स कितने बनाने हैं। दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी प्रायोरिटाइज्ड मैटर। अब सदारती निज़ाम की बात शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो एक हिसाब से हमें मुत्तहिद होती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जो ये हुकूमत है इसके ख़िलाफ़। और शायद इस हुकूमत को लाने वालों ने ये एक नया तरीका सोचा है कि अवाम को जमहूरियत से डराया जाए और अवाम को बताया जाए कि जमहूरियत जो है वो कभी भी आपके फ़ायदे में नहीं है। और पाकिस्तान में एक ऐसा वन मैन शो जो है वो इक़्तिदार आना चाहिए जिसके आने के बाद गैस जो है वो मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगी, बिजली के बिल नहीं आएंगे, खुद ब खुद बिजली बनना शुरू हो जाएगी, सड़कें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगी। आम आदमी के ऊपर जो अब जो बच्चों का दूध है उस पर जो टैक्स है वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मुराद सईद साहब कहते थे कि 200 अरब डॉलर पहले दिन इमरान खान लाएगा, 100 अरब डॉलर दुनिया के मुंह पे मारेगा और 100 अरब डॉलर आवाम पे खर्च करेगा, तो शायद ऐसे ही कोई 300, 400, 500 अरब डॉलर भी पाकिस्तान में आ जाएंगे। हकीकत इसके कुछ बरअक्स है। वो इसलिए है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में आप मौसमें देख लें, पाकिस्तान में आप ज़रई अजनास की पैदावार देख लें, पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन ज़खायर देख लें। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क हर तरह से अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती वसाइल हैं उनके तहाइफ से माला माल है। लेकिन ये हमारे इक़्तिदार में बैठे, हमारे जो है वो इक़्तिदार को काबू में रखने वाली जो क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं, ये शायद उनकी लालच है जिसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। और इसमें किसी एक क़ुव्वत का हम नहीं कहेंगे, ये सारे लोगों ने मिलकर ही अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसमें पीपल्स पार्टी हो, इसमें PMLN हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, 70 साल से इन तमाम क़ुव्वतों ने अपना अपना हिस्सा लेने के लिए इस मुल्क को हर तरह से नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मुल्क की बका जो है और मुल्क का फ़ायदा जो है वो बिल्कुल जमहूरी निज़ाम में है। दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतें आप देख रहे हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में आप देखें कि जो शहरी है उसकी बुनियादी ज़रूरियात, उनको बुनियादी सहूलियात की फराहमी रियासत ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और रियासत वो ज़िम्मेदारी भरपूर नमूने से निभाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें
रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत चलाने तक ही महदूद है। उसके अलावा आवाम को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह जितना पैसा ये सदारती निज़ाम की मुहिम जोई पे खर्च किया जा रहा है, इसी पैसे को बचाकर आवाम की फलाह व बहबूद पर भी खर्च किया जा सकता था। जिस तरह से मुसलसल ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमतें हों, जिस तरह से इन्होंने मुसलसल IMF से कर्जे लिए हैं, उन्हीं कर्ज़ों से बचने के लिए इनके अपने जो अखराजात हैं, इनकी अपनी जो 50-50 करोड़ की कोठियाँ इन्होंने तामीर की हैं, अगर ये तामीर ना करते, 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल ये ना उठाते, इमरान खान साहब जिस तरह कहते थे कि जी जो है वो दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे जाते हैं, तो अगर ये लोग साइकिल पे नहीं सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करते और इतना ज़्यादा तेल खर्च ना करते, तो डेफिनेटली हमारे बहुत से अखराजात जो है वो बचे जा सकते थे। एक वक्त पे सिर्फ एक गवर्नर हाउस में कोई 15 से 20 डिशेस बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 डिशेस। यही इमरान खान साहब कहते थे कि जी ये एक बंदे के ऊपर इन्होंने 500 मुलाजिम रखे हुए हैं। अभी भी आप देखें कि कोई फ़र्क नहीं है, हुकूमत किसी की भी हो, इक़्तिदार किसी के पास भी हो, सब ने आकर सिर्फ 5 साल टाइम पास करना है और यही दिखाना है कि हम अच्छे और बेहतर हुक्मरान हैं। इस वक्त भी जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो ओवरऑल आम आदमी पिस रहा है, जिस तरह से डॉलर जो है वो रुपए के सामने मजीद मुस्तहकम होता हुआ नज़र आ रहा है और रुपया कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका मेरा हम सब का एक मुसलसल, इसमें मुसलसल कंट्रीब्यूशन है। मैं बिजली चोरी करता हूँ, मैं गैस चोरी करता हूँ सनत चलाने के लिए, मैं जो है वो टैक्सेस अदा नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं भी बतौर शहरी उसमें कंट्रीब्यूटर हूँ। पाकिस्तान की ये जितनी तनज़्ज़ुली हुई है, मुआशी तनज़्ज़ुली, अब सदारती निज़ाम में बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में एक ही बंदे की हुकूमत हो, एक ही बंदे के पास इख्तियार हो, इससे फेडरेशन मुस्तहकम होगी। फेडरेशन इससे मुस्तहकम नहीं होगी। फेडरेशन तब मुस्तहकम होगी जब आप बलूचिस्तान के शहरी को पंजाब के शहरी के बराबर समझेंगे, सिंध के शहरी के बराबर समझेंगे, जब आप सिंध के शहरी को KP के और पंजाब के शहरी के बराबर समझेंगे, जब आप ये समझेंगे कि आपने तमाम सूबों को बतौर फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान तस्लीम किया है, उसमें बसने वाले लोगों को बराबर का पाकिस्तानी शहरी तस्लीम किया है। अभी आप देखें कि जब ये बरसातों की वजह से ये जो सैलाब आया है बलूचिस्तान में, वहाँ पे हालात ये हैं कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है सूबाई, वो खुद वहाँ पे रेस्क्यू का काम कर सके, और फिर बाद में हमें फौजी जवानों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि हम अपने इलाकों तक, उन इलाकों तक जिन तक बासानी रसाई हो सकती है, वहाँ तक हमने कोई सड़कें ही नहीं बनाई, कोई मवासलाती निज़ाम ही नहीं बनाया। वही केस सिंध में है कि सिंध में आप देख लें सड़कें बन गई, लेकिन आपकी हेल्थ की जो सिचुएशन है वो अभी तक बदतरीन है, आपके स्कूलों के जो हालात हैं अभी तक बदतरीन हैं। यहाँ पे नौकरियाँ आती हैं तो उन पे स्टैंप लगाया जाता है, हिंदू मुसलमान नौकरी बना दी जाती है, और फिर एक मुसलसल कंट्रोवर्शियल कैंपेनिंग के ज़रिए इन तमाम मामलात को इतना उलझा दिया जाता है कि आम बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान को नए निज़ाम की टोपी पहनाने से बेहतर है, जो निज़ाम इस वक्त मौजूद है उसको बेहतर नमूने से चलाने दें, उसको बेहतर नमूने से चलने दें। अगर जो है वो हुकूमत कुछ लोगों के, ऐसे लोगों के हाथ में है जो नहीं चला पा रहा है, तो बेहतर है वो घर चले जाएं। ये बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और जिन लोगों को आपने हमेशा चोर समझा, अब आप देखें कि अवाम उन्हीं का मुतालबा कर रही है कि भाई इनसे अच्छा तो नवाज शरीफ था, इनसे अच्छी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने की तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन ही ठुस हो गई है। हमारे यहाँ तो अब आप देखें कि बांग्लादेश में अगर आप चले जाएं, बांग्लादेश ने हमसे अलहदगी ली 1971 में, और आज हालात ये हैं कि 1 टका 2 रुपए का हो गया है। उन्होंने ना कोई सदारती निज़ाम, ना कोई तजर्बा गाह बनाया अपने मुल्क को, कभी ये निज़ाम, कभी वो निज़ाम, कभी ये डिक्टेटर, कभी वो डिक्टेटर। इसी जमहूरियत को चलने दिया, इसी जमहूरियत को आगे बढ़ने दिया, इसी जमहूरियत को इवॉल्व होने दिया, क्योंकि जब जमहूरियत प्रोलॉन्ग चलती है तो लोग जो एक जमात को, फॉर सपोज जैसे हम कहते हैं कि जी सिंध के लोग हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो
कलेक्टिवली सिंध में कम है, लेकिन क्योंकि जो एंटी पीपी वोट है वो स्कैटर्ड है, इसलिए पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती है। अगर वो एंटी पीपल्स पार्टी वोट एक जगह इकट्ठा हो जाए तो डेफिनेटली इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर सिंध में नहीं रहती है तो हमारे यहाँ मसला ये बना दिया गया है कि लोग अब ये सोचते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। कोई भी आगे बढ़कर ऑप्शन बनने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, उनको आप देखें कि वो हमेशा तभी नजर आती हैं जब इलेक्शन जो है वो करीब आता है। जैसे इलेक्शन में 3 महीने होंगे, इलेक्शन का वर्क शुरू होगा, तो आपको ये सारे लोग जलसे करते हुए नजर आएंगे, लोगों के पास जाते हुए नजर आएंगे, बात करते हुए नजर आएंगे। बाकी 5 साल ये सोए हुए हैं। इन सबको जो है वो खास तौर पर अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, अपने अपने शेयर्स मिल रहे हैं, उनके लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं, अपोजिशन वालों को ठेके भी मिल रहे हैं। अक्सर मसला ठेकों का होता है, क्योंकि ये बड़े लोग, इनके खर्च बड़े हैं, तो ठेकों से ज्यादा पैसा आता है। तो अगर आप पिछले 14 साल दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के अगर आप ठेकेदारों की लिस्ट निकालेंगे तो आपको तमाम जमातों के ठेकेदारों को ठेके मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस चीज को कोई भी ये नहीं देखता कि जी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है क्या। और हम बात करते हैं सदारती निज़ाम की, और फिर मुहिम चलाते हैं कि जी पाकिस्तान का हल सदारती निज़ाम में। सदारती निज़ाम लग भी जाए तो क्या फौरन ये तमाम मसाइल हल होंगे? नहीं होंगे। अगर इन तमाम मसाइल के हल के लिए वक्त दरकार है तो आप क्यों इस सिस्टम को छेड़कर एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी आपके पास एक निज़ाम है। आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पे काम करना है। आपने सेहत, तालीम, पीने का पानी और सड़कें, ये 4 चीजें तो हैं जिन पर आपने फोकस करना है, जिससे अवाम को, जो अवाम के मसाइल हैं वो कम हो। लेकिन उसके अलावा आपने अवाम का जीना हराम कर दिया है। यहाँ पर हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया है, और आप कहते हैं कि जी इससे ये जमहूरियत के सारे, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन हमारे पास जो लोग जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं उनकी अपनी नाअहली की वजह से लोग जमहूरियत को कोसते हैं। जमहूरियत इटसेल्फ एक सिस्टम है। यही सिस्टम जो है वो आप देखें बरतानिया में भी चल रहा है, यही सिस्टम यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें चल रहा है, यही सिस्टम आपको जापान में नजर आएगा, यही सिस्टम दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद है। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के सियासतदान, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के फौज में बैठे हुए जर्नैल जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। हमें तो 70 साल से यही डराया गया है कि आज हमला हो जाएगा, कल हमला हो जाएगा, इंडिया ये कर देगा, ये हो जाएगा। दुनिया में हम तो मुसलमानों का किला बने हुए हैं, जो किला बना हुआ था उन्होंने कसीनो खोल दिए। इधर हम जो है वो लोगों को तालिबान बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी आज की नस्ल है वो सोच भी रही है, देख भी रही है और इस पे बात भी कर रही है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी बड़े हैं उनको अपने जाती जो झगड़े हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं, उनको भुलाकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि जी मुल्क की बेहतरी किस में है। अगर मुल्क की बेहतरी एक दूसरे को गालियां देने में होती तो आज आटा महंगा ना होता, आज गैस महंगी ना होती, आज बिजली महंगी ना होती, आज हम इतने कर्जों में नहीं डूबे होते। लेकिन हमने ये भी करके देख लिया कि जी एक दूसरे को गालियां देने से मुल्क का मसला तो हल होना नहीं है। तो बेहतर है एक दूसरे से प्यार करके देख लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे की बात मान कर देख लें। हो सकता है इसमें पाकिस्तान का भला हो जाए। लेकिन ये जो सदारती निज़ाम की बात हो रही है, ये मेरा तज्जिया है, इससे आपको एग्री या डिसएग्री होने का प्रॉपर हक है। मेरे हिसाब से ये वक्ती तौर पर एक शोशा है और ये गुब्बारा है जो शायद कुछ दिनों के अंदर इसमें से हवा निकल जाएगी और ये सारी चीज़ें खामोश हो जाएंगी और फिर पाकिस्तानी कौम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।